हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवेक्टर। और आज का टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। आई होप आप लोग जो भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूं उसको पसंद कर रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो देखिए तो शुरू से लास्ट तक देखें और उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करें, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट जो मैं दे रहा हूं आपको ये आगे जाके बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं ज़्यादा इंस्पायर होऊंगा और मोटिवेट होके और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये मास एंड वेट के चर्चा आज स्टार्ट करेंगे। ये आपको क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इन सिंपल मास क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो हम यदि कोई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं तो वो वजन करके देता है, ठीक है, इतना भार उसका हुआ, इतना वजन हुआ, ठीक है। तो वो मास है या वेट है? ये फिजिक्स के टर्म ये दो अलग अलग चीजें, मास और वेट एक नहीं हो सकता है। देखिए कैसे। मास, द मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन इट। मेरे अंदर, आई एम ए मैटर, मेरे अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मास। आप इस मार्कर के अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ दिस मार्कर। नाउ इट इज डिनोटेड बाई, मास इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर m, ठीक है। और इट इज मेजर्ड इन SI यूनिट ऑफ मास। यस, बाजार से कोई भी चीज कौन सी क्वांटिटी में लेके आते हैं? kg में, किलोग्राम। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। नाउ अब वेट क्या होता है? तो क्लास 9 तक आते आते आपको फोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हो जाती है। तो ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वो फोर्स जिससे हमें अर्थ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से हम क्या अर्थ पे मौजूद हैं। कैसे? देखिए, ये मार्कर को यहां पे कौन चिपका के रख रहा है? ऐसे कोई फोर्स इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, नहीं तो ये ऊपर उठ सकता है। तो वो जो फोर्स नीचे की तरफ इसको खींचे रखा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। वो एक फोर्स है और उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। नाउ एक बात बताओ, मैंने इसको ऊपर उछाला तो ये इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की रहेगी, तो इसमें क्या हो गया? मोशन आ गया। इसमें मास है और इसको कौन सा फोर्स खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साइड खींचता है तो उस समय एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है वो कौन सा जनरेट होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से। और ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन का फॉर्मूला है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लगता है तो उसको मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। तो इस केस में इस बॉडी पे कितना मास फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर लग रहा है। और ये जो अट्रैक्शन वो किसके बराबर है? इसके वेट के बराबर है। सो कैन आई राइट डाउन कि फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड विच इज इक्वल्स टू मास इंटू g। और वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। So weight is nothing but force, but which force? Attraction force, attractive force of the Earth's gravity. Now W will become W equals to mg. Very simple. Now tell me boys, what will be the SI unit of weight now? See, mass is measured in kilogram. अब ये क्या है? This is a force ना, force. This is quite similar to this. F equals to ma. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा? देखो मास का क्या? kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नथिंग बट न्यूटन। सो SI यूनिट ऑफ वेट विल बी न्यूटन। यू कैन राइट डाउन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ मास एंड weight. Now we'll see few more differences on which you can divide mass and weight, and you can have a clear idea which is mass and which is weight. So whenever you are measuring a mass, it will be measured in kg, whereas whenever you are going to measure weight, it will be in Newton. So please write down and we'll come to the next slide. आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा वेट का mg, m into g, SI unit will be Newton and weight का, and what is the SI unit here? kg, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मास ऑफ ए बॉडी
mass of a body remains constant everywhere in the universe. कहीं भी ये चेंज नहीं होने वाला है इन द यूनिवर्स. सो डोंट बी हैप्पी कि चांद पे जाने पे मास कम हो जाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. मास विल रिमेन सेम. आपके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है दैट इज गोइंग टू रिमेन्स constant, it won't change. So what will change? The weight will change. Weight of a body varies place to place. Now आपका ये क्वेश्चन होगा, सर ये वेट वेरी क्यों करता है? वेरी सिंपल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? m इंटू g. ये मास तो अपना कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज हो सकता है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक अलग टॉपिक है. आई होप आपको पता होगा कि g की वैल्यू कहीं हर एक सरफेस के लिए, इवन ऑन अर्थ इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इक्वेटर के लिए अलग होगा, पोल्स के लिए अलग होगा, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट विल बी जीरो. सो इवन वेट कैन बी zero, but mass can never be zero. So I hope you understood why this is variation of weight, because of g varies place to place. G varies place to place. ठीक है. Now as I said, mass never be zero, whereas weight can be zero. At which point? At the center of earth. Why? Because the acceleration of gravity g at center is zero. So if we put zero over here, the weight will become zero. What else we need to know? Mass is a scalar quantity. It is just a magnitude. So it will be mass is a scalar quantity. अब एक बात बताओ, ये फोर्स है ना, वेट क्या है? फोर्स है. तो फोर्स क्या है? वी नो दैट कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी? इफ it is a vector, it must have direction as well. So it will be the direction of acceleration due to gravity, or acceleration due to gravity always acts toward the center of the earth. हमेशा बॉडी नीचे की तरफ आता है ना, toward the center of the earth. So in this case the weight is a vector quantity, and the direction of this vector is, yes, it always acts towards, its direction is, it always acts towards center of earth, towards center of earth. Now अब कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि ठीक है सर, ये तो डिफरेंस है, ये समझ में आ गया, बट द पॉइंट इज दैट कि मास को कैसे मेजर करेंगे, वेट को कैसे मेजर करेंगे? वेरी सिंपल. ठीक है, देखो, यदि आपको बीम बैलेंस से मेजर करना है, बीम बैलेंस क्या होता है? दिस इज अ बीम. ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस, तराजू. ठीक है, आई होप सबने देखा होगा. देखते हैं डायग्राम. यस, परफेक्ट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बीम बैलेंस. Why it is called as beam balance? Very simple. It is looking like a beam. और ये क्या बैलेंस करते हैं? यहाँ पे जितना वजन उतना पे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर रखते हैं. It will give you the value of mass. So mass is measured by beam balance. By beam balance. तो अब उसको कैसे मेजर करेंगे? क्या बच गया? ठीक है, इट इज अ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. कोई इसको नीचे खींच रहा है. ठीक है, यू माइट हैव सीन, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग बैलेंस. इसमें क्या होता है? इसको नीचे खींचते हैं. कैन यू सी दिस? वी आर पुलिंग इट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वेट. दिस इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ वेट. ठीक है, सो इट इज मेजर्ड by spring balance. We call it as spring balance. So this is it from the topic. If you like the video,
Please do share, subscribe and comment so that we can take a feedback and accordingly we can plan for you for the next video. So Merry Christmas once again. Have a great night. Thank you.